ओम शांति। आज 24 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली शिक्षास्पद है। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें कदम कदम पर, श्रीमत पर या बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। जब बाप के डायरेक्शन पर चलेंगे तो बाप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लेकिन बाप के डायरेक्शन को मनुष्य मत नहीं समझनी चाहिए। बाबा कहे, यथार्थ रीति निश्चय बुद्धि होकर के जब चलेंगे तो हर कदम में विजय का अनुभव अवश्य करेंगे। साथ ही बाबा कहे, बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हुए गुणवान बनना है। बाबा कहे, तुम बच्चों को कभी भी कांटे नहीं बनना है या किसी को कांटा लगाना नहीं है। फूल बन करके अच्छी सेवा करनी है। कभी भी आपस में लड़ना नहीं है और दुख देना ये भी एक प्रकार का कांटा लगाना ही है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में और कोई कोई थर्ड ग्रेड में। इसीलिए नंबरवार कहते हैं बाबा। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो। अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते, मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। ब्रह्मा बाबा की एक्टिविटी के लिए भी बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम राइट करेंगे। अगर कुछ हो भी जाए तो बाबा उसको राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। योगी तो आत्मा ही बाबा के डायरेक्शन को अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। एक तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, दूसरा कभी भी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही विजय है। बस बाप के डायरेक्शन पर निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, ये तो सहज है। यहां भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। कोई
कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। कहीं समझते हम बाबा की याद में मस्त रहते, बाबा कहे अगर याद में है तो उसका प्रमाण कोई भी उल्टा सुल्टा काम होता ही नहीं। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी। और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। बाबा तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। क्यों? बाबा के ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है। जैसे बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। यह दादा कहते हैं मेरी भल न सुनो, हमेशा समझो। शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा इतना निर्माण कहे चलो मेरी भी नहीं सुनो, लेकिन हमेशा समझो। शिव बाबा समझाते हैं उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम है। ईश्वरीय मत पर चलो, यह ईश्वर थोड़ी है। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो ये डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे। यह भी सब मनुष्य है, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाबा कहे माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, लक्ष्मी नारायण, ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ। पहले योग को कहते थे निष्ठा, तो योग में बिठाओ ऐसे नहीं, निष्ठा में बिठाओ। बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी है। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। नारायण का कितना पक्का भक्त था। ब्रह्मा बाबा नारायण का कितना पक्का भक्त था। जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी।
इसमें भी ऐसा होता है, शिव बाबा की याद में भी ऐसा होता है। बाप कहते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे। हाँ, बहन जी आकर के हमें निष्ठा करावे यानी योग कराएं। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान न याद रहती, या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है। यह तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है। चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत है। समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया। आयरन एज व सुख धाम या दुख धाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। कई लोग कहते हैं ना कि हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो देखने में आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो। है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों देखते हैं। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह भी नहीं समझते। बाबा कहे बस कह देते स्वर्गवासी हुआ, यह भी नहीं समझते हैं इस समय तो नरकवासी सब है। जरूर पुनर्जन्म भी यहां ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। समझते भी है तो बात बड़ी ठीक है। कोई तो समझ भी जाते कि बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागबान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। जरूर है, जो खुद कांटा होगा वो दूसरों को फूल कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वह, अच्छे गुणवान बच्चे कौन। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं है। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो।
जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है। तुम भी अभी समझते हो, बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी तो जानना है। खाली बाप को जान लिया इतना नहीं, ड्रामा को भी तो जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सतगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु है, सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। बाबा कहे ड्रामा में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद बाबा का रात्रि क्लास है और ये रात्रि क्लास 18 मार्च 1968 का है। बाबा कहे तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं है। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं। दुनिया के टीचर्स ऐसे नहीं कहेंगे, यही कहते हैं मैं बाप टीचर गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, भारत को कहते हैं मदरलैंड, मदर कंट्री कहते हैं, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है एडॉप्टेड, मम्मा है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं, ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है, बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। दुनिया तो बेचारी जानते ही नहीं कि ये नॉलेज आकर कौन दे रहा है। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं।
नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। नई दुनिया की जो स्थापना हो रही है, कैसे हो रही है? बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है, कोई चाहे या न चाहे, सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेगा ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं। फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? कितना प्यार से बाबा पूछते, क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरी पॉइंट, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी यानी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। आज का स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।